ओके तो मेरे सामने है ये ट्विन मोशन का 2024.1। तो ये अभी प्रीव्यू मोड पे है। तो अगर आपके पास ट्विन मोशन नहीं है, ठीक है, और आपको ट्विन मोशन को ट्राई करना है, ठीक, तो आप वेबसाइट पे जाइए। सो लेट्स से यहाँ पे अनरियल इंजन या ट्विन मोशन डायरेक्टली डालेंगे तो भी चलेगा। ऐसे यहाँ से क्लिक करता हूँ अनरियल इंजन पे, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहीं पे देखो, यहाँ पे है ट्विन मोशन। एक्चुअली इसका कितना बड़ा इकोसिस्टम है, मैं किसी और वीडियो में आपको सारा एक इकोसिस्टम बताऊंगा। उसमें से एक इकोसिस्टम मुझे बताना, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें, वो है फोर्टनाइट में, ठीक है। सो वो कभी मैं और नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो डिस्कस करूँगा। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्विन मोशन में। ओके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है आपको डाउनलोड। आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। सो अभी अप्रैल से ही इन्होंने स्टार्ट किया है कि ये क्या बोलते हैं, ट्विन मोशन को आप पे मतलब ये चार्ज करेंगे, ठीक है। सो जिसको जिसको ऐसे मन में डर लग रहा है कि ट्विन मोशन आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ना एक बार ठीक से देख लो। ओके, सो फॉर एनुअल बिजनेस दैट मेक्स 1 मिलियन USD, ठीक है। ये कैलकुलेट कीजिए आप चाहिए तो INR में, अपने को कोई लेना देना है नहीं डॉलर्स में अपना, क्योंकि मैक्सिमम तो INR का है। तो INR आपका 1 मिलियन USD अगर आप क्रॉस करते हो, ठीक है ना, उसके ऊपर कितना उनका पैसा है। और बाय द वे ये यहाँ पे ठीक से अगर देख लो, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर माई सेल्फ, फॉर इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस दैट मेक्स लेस देन 1 मिलियन USD इन रेवेन्यू इन पास्ट 12 मंथ्स। ओके, मतलब बहुत सारे लोग अभी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। छोटे छोटे स्टूडियोज़, जो पर्सनल जो स्टूडियोज़ रन करते हैं, उनके लिए ये पूरी तरह से फ्री है। ओके, और मैंने इसका एक्चुअली ट्विन मोशन का क्लाउड भी इस्तेमाल किया है, बट आई डोंट नो, मतलब उन्होंने बंद किया है बोला है, बट यहाँ से उनका ट्विन मोशन का क्लाउड भी चलता है। जैसे अभी जो पहला विंडो ओपन हुआ था ना एक्चुअली प्रेजेंटेशन का, वो ट्विन मोशन क्लाउड था एक्चुअली, ठीक है। सो एनी हाउ, अभी हम देखेंगे ट्विन मोशन का इन्होंने जो स्टेबल वर्जन है वो 2023 है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, मुझे तो कल अपडेट आया 24 का, तो वो देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ हैं। ओके, सो I'll jump this into ट्विन मोशन 2024.1। ओके, सो सबसे पहली चीज़ एकदम रिमार्केबली हम देख सकते हैं इसमें, वो है इसका वेजिटेशन टूल, ठीक है। लेट्स से आई क्लिक ऑन पॉपुलेट, और पॉपुलेट में यहाँ पे आपको 3 टूल्स दिख रहे हैं, प्लेस, पाथ और अर्बन, ठीक है। ये तो पहले से था, बट अगर आप यहाँ से प्लेस करोगे ना, देखो यहाँ पे प्लेस, ये टूल नहीं था। ये टूल का नाम देखो, ये मैंने पुराना वाला ओपन किया है जानबूझकर आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे फॉलिएज था, तो इसके अंदर पेंट स्कैटर पहले से ही था, ठीक है, बट अभी इसका नाम उन्होंने चेंज करके प्लेस कर दिया है। ओके, और प्लेस करने के बाद यहाँ पे आपको पेंट तो दिखेगा। ये देखो, ये पेंट तो हम कर ही सकते हैं, पहले से भी कर सकते थे, स्कैटर भी कर सकते हैं, बकेट से हम पूरा यहाँ से बकेट से लेकर पूरा हम एरिया फिल कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ है स्पेसिंग टूल, वो उन्होंने बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से ऐड किया हुआ है। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ से एक टूल, मतलब ये स्पेसिंग टूल पे क्लिक करता हूँ, और स्पेसिंग टूल पे क्लिक करके 1 2 3 4 5 6 7 और राइट क्लिक कर दिया। सेम पाथ बनाने जैसा ही है। ओके, तो इस पॉइंट पे आपके प्लांट्स लगेंगे, ऐसा अप्रॉक्सीमेशन उन्होंने दिया है। ओके, क्योंकि हम ऐसा करके हम इसको भी एडिट कर सकते हैं, हम इसको प्लस करके और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई डिटेलिंग करना हो, जैसे कि समझो यहाँ पे मुझे एक प्लस पॉइंट ऐड करके, क्या करूँ मैं प्लस पॉइंट ऐड करके कि मुझे यहाँ से ऐसा एरिया लेना है, तो हम उसको ऐसा ऐड कर सकते हैं, हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे प्लस आइकॉन दिया है। ओके, सो स्पेसिंग करने के बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप एन असेट हियर, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे वेजिटेशन में आप कुछ भी ले लो, बुशेस ले लो, ट्रीज़ ले लो। सो लेट्स से आई गो नाउ विथ ट्रीज़, और थोड़ा सा छोटा ट्री लेंगे। अभी छोटा ट्री मैं कैसे पता कर पा रहा हूँ कि वो छोटा है कि बड़ा है, यहाँ पे आपको ह्यूमन आइकॉन दिख रहा है ना। सो ह्यूमनाइड और ट्री का जो हाइट है वो यहाँ से पता चल रहा है, देखो यहाँ भी पता चल रहा है। ओके, सो दिस इज़ क्वाइट मतलब स्मॉल, हाँ, कंपैरेटिवली। सो लेट्स से
मैं यहाँ से ड्रैग करके इधर डाल देता हूँ। हो गया, कितना बढ़िया हो गया है। ओके, मतलब ये टूल की कमी थी, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, शायद मैंने पिछले लेक्चर में 2-3 लेक्चर में भी कहा था कि DeFi में एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं जो अभी पाथ का हम डिसाइड कर रहे हैं ना। सो लेट्स से मैं यहाँ से एक दूसरा भी ऐड करता हूँ। ये बराबर उसने दूसरे पॉइंट पे ये ऐड भी कर दिया। और अगर मुझे चाहिए मैं इसी को ऐसा एडिट करके खींच के लेके भी जा सकता हूँ। ओके, देखो यहाँ से लेके गया। ठीक है, अगर मैं खींच रहा हूँ, देखो यहाँ से वो उसको खुद को कैसे एडजस्ट कर रहा है। हाँ, लेट्स से देखो यहाँ से प्लस किया, प्लस किया, प्लस किया, तो प्लस करने से क्या ट्रीज़ का क्वांटिटी ऐड नहीं हो रहा है। ओके, मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल जेड करके अनडू करता हूँ। राइट, सो उसके लिए लेट्स से मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और नीचे जाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया, नीचे गया। तो अगर आपको पर्टिकुलर ट्री को कोई ज़्यादा काउंट चाहिए तो हम उसी को काउंट बढ़ा सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे इसको काउंट बढ़ाना है, तो मैं नीचे जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, बाय काउंट, बाय डिस्टेंस। तो अभी हम बाय काउंट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी है समझने के लिए। सो अभी 10 है, मैं यहाँ से 20 एंटर कर दिया। राइट, लेट्स से 50 कर लिया। राइट, तो अगर आप देखोगे तो जो छोटा वाला है वही बढ़ गया। राइट, सो यहाँ से मैं वापस 10 कर देता हूँ। वापस ऊपर जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके मैं नीचे आता हूँ। नाउ आई कैन से दिस टू 25, 30। राइट, चलो, सो यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ बाय डिस्टेंस, देखो ये कैसे होता है। और जैसे मैं डिस्टेंस गैप्स बढ़ाता हूँ तो वो गैप बढ़ जाती है। राइट, जैसे मैं गैप कम कर देता हूँ, कम हो जाती है। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई रैंडमनेस चाहिए, कोई मोनोटोनस चीज़ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे खाली क्लिक करना आप रैंडम ऑर्डर, तो वो रैंडमली उसको ये करेगा कि आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ से हम उसको रैंडमनेस दे सकते हैं। अब मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो पाथ टेंशन लिखा हुआ है। ओके, सो लेट्स से मैं थोड़ा सा यहाँ से उसको खींचता हूँ। यहाँ से मैंने उसको खींच लिया और यहाँ पे देखो पाथ टेंशन है। अगर मैंने उसको यहाँ से थोड़ा रिलैक्सेशन में स्मूथ कर सकता हूँ उसी चीज़ को, या तो हम उसको ऐसे करके ना एकदम स्ट्रेट लाइन में रख सकते हैं। ओके, 100% टेंशन यहाँ पे क्रिएट करके हमने उसको एंगल कर दिया परफेक्टली। तो बाउंड्रीज़ में झाड़ वगैरह लगाने के लिए अपने को बहुत एक एक करके डालना पड़ता था। तो अभी क्या करना है, तुरंत आपको खाली एक पाथ घुमाना है, दैट्स इट। बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के जो सराउंडिंग एरिया रहेगा, आप खाली पाथ घुमा लो और वो आ जाएगा। ओके, चलो, सो आपको लगता है कि यहाँ पे देखो एक ही लाइन में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी हम उसको ऑफसेट कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ से उसको देखो, ये थोड़ा क्या बोलते हैं, लैटरल ऑफसेट बोला है, रैंडम लैटरल ऑफसेट। तो यहाँ से हम उसको थोड़ा सा देखो, यहाँ से थोड़ा ऑफसेट दे सकते हैं। ओके, एंड देन यू फील कि हमको इसको डिस्टेंस कम करके और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो ये देखो, ये हो गया अपना, क्वांटिटी बढ़ गया। राइट, मैं जी प्रेस करता हूँ ताकि आपको ये भी नहीं दिखाई देगा। एक मिनट, यहाँ पे आया। ठीक है, तो जी प्रेस करने से क्या होता है, आपका कोई भी जो व्यू पोर्ट में जो हेल्पर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो हेल्पर्स होते हैं, वो नहीं दिखाई देते हैं। ओके, मैं वापस जी प्रेस करता हूँ, सो यू कैन सी एंड एडिट एज। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आपको रेंडर आईडी, सॉरी लेयर आईडी आपको ये होगा। ठीक है, अगर आप इसको एनेबल करते हो तो हम इसको पासेस में रेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी पास अलग, ब्लैक एंड वाइट पास अलग। हमको खाली रेंडर एलिमेंट यहाँ से क्लिक करना है कि इसका जो पास रहेगा ट्री का, ये अलग से रेंडर होगा।
ग्राउंड का ये अलग से रेंडर होगा। ये सबसे बड़ा अपडेट भी है कि हम पहले क्या होता था, पूरी तरह से हम डायरेक्ट MP4 फॉर्मेट में उसको रेंडर करते थे, राइट। बट अगर आप इमेजेस में रेंडर करते हो, जैसे हम वीरे में रेंडर करते हैं, ओके, तो इसमें भी हम इमेजेस में रेंडर करेंगे तो आपको ये रेंडर आईडी का जो फंडा होता है, ओके, पासेस का जो फंडा होता है, जो पोस्ट प्रोडक्शन में हम उसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटी पास को यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए लेयर आईडी काम में आने वाला है। चलो, तो अभी हम आते हैं मटेरियल में। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ से हम लेंगे मटेरियल, ठीक है। तो जैसे मैंने मटेरियल को ड्रैग किया तो यहाँ पे देख रहे हो क्या, ये सारा चीज़ पहले से है, ठीक है, ये नॉर्मल है, बट यहाँ पे देखो एम्बियंट अक्लूजन है ना, ये पहले नहीं था। यहाँ पे मैं डिटेल ओपन करता हूँ। तो एम्बियंट अक्लूजन क्या करेगा, अगर आप अनरियल के ब्रिज में से अगर मटेरियल डाउनलोड करते हो, मतलब अपना यहाँ से, मैं नाम नहीं आ रहा है यहाँ से, मेगा स्कैन से, ओके, क्विक्सिल मेगा स्कैन से हम जो भी असेट्स इंपोर्ट करते हैं, ओके, तो उसमें एम्बियंट अक्लूजन का पास होता है। तो वो टेक्सचर हम यहाँ पे लगा सकते हैं जो 23 के वर्जन में अवेलेबल नहीं था। तो ये एक मेजर अपडेट है कि मतलब कहीं से भी टेक्सचर अगर डाउनलोड करते हो आज के दिन में, तो अल्बेडो आता है, नॉर्मल आता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आता है, और एम्बियंट अक्लूजन आता है। एम्बियंट अक्लूजन से क्या होता है, उसका जो इनर शेडोज़ जो होता है, एम्बियंट एरिया है, वो डेप्थ क्रिएट करता है, इसके लिए वो ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है। सो ये एक कमी थी जो कि फर्नीचर्स में या तो इंटीरियर के डिकोज में वो दिखाई पड़ती थी कि इसमें थोड़ा सा डेप्थ कम आ रहा है, ओके, तो वो अभी बिल्कुल भी हट जाएगा अगर ये आप मैप इस्तेमाल करोगे तो। दूसरा अपडेट आया है ब्लूम। अभी एक मिनट, यहाँ से अपने को ब्लूम कैसा होगा यहाँ से देखते हैं। यहाँ से कहाँ पे है, हाँ चलो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं एम्बियंट पे, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ कैमरा, तो यहाँ पे देखो ब्लूम एंड फ्लेयर, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था, ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके के, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट है शायद, ये देखो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट था, राइट। यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए। और कैमरा का जो लेंस इफ़ेक्ट है, देखो यहाँ पे आपको लेंस इफ़ेक्ट दिख रहा है ये, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, देखो ये वाला, ओके, थोड़ा एग्जैगरेट किया है। और ये हम लेंस डर्ट भी डाल सकते हैं उसमें, एकदम रियलिज्म लाने के लिए। देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ओके। तो ये क्या होगा, जैसे हम कोई भी ट्रीज रखेंगे, ओके, और उसके अंदर मतलब वहाँ से अगर हम वो चीज़ उसको रेंडर करेंगे ना, वो बहुत रियलिज्म दिखेगा। उसके लिए क्या होगा, सन का पोजीशन आप डाउन कीजिए और फिर कैमरा देखो स्लाइड कीजिए, एकदम रियलिज्म आपको आउटपुट इसमें आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे किया है, देखो ये वाला इफेक्ट मैं बोल रहा था कि ट्रीज़ में से अगर आप यहाँ पे आते हो और थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू को कम करते हैं, ये दिख रहा है, ये देखो ये जो इफ़ेक्ट है ये हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। अपने को यहाँ से एनवायरनमेंट दिखाना पड़ता है। देखो ये जो इफ़ेक्ट है, देखो मैं यहाँ से स्लाइड कर रहा हूँ, ये जो इफ़ेक्ट है पत्तों के यहाँ से जो अपने को रेज मिलता है कैमरा की तरफ, जो और रेज आता है ना, तो उसके वक्त एकदम रियलिस्टिक आउटपुट एकदम तुरंत मिल सकता है ना। तो ये इफ़ेक्ट निकलना मतलब वीरे में या कोरोना में थोड़ा सा सेटिंग करके करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट यहाँ पे तो एकदम विदिन 2 क्लिक्स आप वो चीज़ कर सकते हो। जस्ट इमेजिन एंड यू क्रिएट इट, दैट्स इट। और मेरा तो स्ट्रेट अवे मेरा अभी ये मानना है कि पूरी तरह से अनरियल इंजन में जो भी रियलिज्म अनरियल इंजन में है वो उन्होंने पूरी तरह से ट्विन मोशन में डालना अभी लगभग अभी 70-75% अभी तक आ गए हैं। मैंने शुरू से कहा था 2020 के वर्जन से ही मैंने कहा था कि अनरियल इंजन में से बहुत सारे ऐसे इफेक्ट आने वाले हैं। उसमें से सबसे बड़ा स्टेप था लूमेन, जो कि बहुत पहले ऐड कर चुके हैं। देखो यहाँ पे अगर आप
रेंडर में आते हैं और अगर आप रियल टाइम में क्लिक करते हो, अभी तो आप स्टैंडर्ड देख रहे हो, सॉरी अभी तो आप लूमेन देख रहे हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड भी देखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ओके, ज़्यादा फर्क नहीं दिया है, देखो, राइट। सबसे फास्ट रेंडरिंग जो मैंने देखा है वो स्टैंडर्ड में देखा है, ओके। अगर आप लूमेन में भी क्लिक करते हो, देखो देखो यहाँ से देखो, राइट। और अभी भी जो इम्प्रूवमेंट आया है ना, मैं अभी आपको और एक आगे आगे बताऊंगा कि उसमें अनरियल में से बहुत सारी चीज़ों में अभी उन्होंने पूरा, है ना, पूरा वहाँ डाल दिया है। हाँ, और एक चीज़, अगर आप इसी सीन को अनरियल लेके जाना चाहते हो तो अभी कोई भी अलग से आपको क्या बोलते हैं वो डेटा स्मिथ का प्लगइन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, हमको साइट पे जाना पड़ता था, ट्विन मोशन, मतलब ट्विन मोशन से अगर आपको अनरियल इंजन में जाना है तो उसके लिए आपको अलग से प्लगइन लेना पड़ता था। लेट्स से मैं यहाँ से ट्विन मोशन टू अनरियल इंजन डेटा स्मिथ, ओके, ये दिख रहा है डेटा स्मिथ ट्विन मोशन कंटेंट, ये देखो डेटा स्मिथ ट्विन मोशन कंटेंट फॉर अनरियल इंजन, फाइन। तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो 24 का जो वर्जन है वो अभी अगर पूरी तरह से स्टेबल वर्जन में आ गया अभी से ही, मतलब प्रीव्यू से ही उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट 23 को ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो मैं अभी क्लियर बोलूँ क्या, इनके दिमाग में अभी कैसा चल रहा है कि अगर आपको वॉक थ्रू बनाना है ना, तो यू डोंट हैव टू रियली डू ऑल द टेक्निकल थिंग्स इन अनरियल इंजन। अगर आपको वॉक थ्रू बनाना है, यू हैव टू लर्न ट्विन मोशन। अगर उसमें आपको कुछ इंटरेक्टिविटी देना है या कुछ आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें करना है तो आपको अनरियल इंजन में आना पड़ेगा। बिकॉज जनरली ऐसा मार्केट में थोड़ा सा ऐसा फील है कि अनरियल इंजन सीखने में थोड़ा ज़्यादा सा लर्निंग कर्व थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली D5 रेंडर या लूमियन आप ले लो, कि उनमें कैसा है कि लोगों को आजकल कैसा चाहिए कि खाली ड्रैग कर लिया और अपना मॉडल ला लिया, वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, और तुरंत आप कैमरा एनिमेशन करके या सिंगल इमेज निकाल के आप क्लाइंट को दे दिया। तो उस स्पेस में अपना ट्विन मोशन को जगह बनाना है, जगह बन गई है एक्चुअली। तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि ट्विन मोशन को अभी लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। सो अगर बाय द वे आपको ट्विन मोशन एकदम डिटेल में सीखना है तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक कोर्स बनाया है जिसमें आपको पूरी तरह से इंटीरियर, एक्सटीरियर और पूरी तरह से टाउनशिप, ओके, पूरी तरह से टाउनशिप को कैसे रेंडर करना, उसका सीन को मैनेज कैसे करना, कार एनिमेशन, पोजीशन, फिर बाद में प्रीमियर प्रो में उसको एडिट कैसे करना, ये सारा चीज़ मैंने इसमें कवर किया है। अगर आप देखोगे इसमें एक लेक्चर मेरा 30 मिनट्स का लेक्चर है और पूरी तरह से मैंने डिटेल में कवर किया है। तो मैं लिंक आपको दे दूँगा, यहाँ मैंने सारा चीज़ को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या है इस कोर्स में। और अगर आप कोर्स की कीमत देखोगे तो मैंने कोर्स की कीमत खाली 3000 रुपये रखी है, विच इज़ वे लो। अगर आप ये कोर्स को सीखते हो तो ट्विन मोशन आपको पूरी तरह से एकदम आराम से आ जाएगा, राइट। और इसमें जो भी अभी 24 का अपडेट है वो भी उसमें अपडेट हो जाएगा ये कोर्स में। सो एक बार देख लो, अभी ये सारे जो इमेजेस हैं ये मैंने ट्विन मोशन से ही निकाले हुए हैं, ओके। ये जो रेंडर है ये ट्विन मोशन से निकाले हुए हैं। यू वोंट बिलीव, देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे क्वालिटी जो आ रही है, ये सारा ट्विन मोशन का ही आउटपुट है, ओके। स्ट्रक्चर मैंने 3D Max में बनाया है, उसको रेंडर, टेक्सचरिंग और रेंडरिंग मैंने ट्विन मोशन में किया हुआ है। चलो, सो बैक टू द टॉपिक, ओके। तो सबसे मेन और इंटरेस्टिंग अपडेट है यहाँ पे कैमरा में। लेट्स से मैं यहाँ पे एक इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा कैमरा चाहिए, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ इमेज, ठीक है। तो जैसे मैंने इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे, ठीक है, ये यहाँ पे इमेज या तो वीडियो डालने के बाद ही आता है, ऐसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है फिल्म बैक, ओके। ये पूरी तरह से अनरियल का
ऑप्शन है वो यहाँ से उठा के डाला हुआ है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हो और इसको आप एनेबल करते हो तो आप पूरी तरह से रियल वर्ल्ड कैमरा को आप रेप्लिकेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये प्रीसेट्स हैं और ये सारे प्रीसेट्स प्रोफेशनल कैमरा में जो होते हैं वही है। 35mm विस्टा विजन, ओके, और फिर फुल DSLR फिल्म। अगर आप उस पर भी आगे जाके यहाँ पे इसको अगर आप एनेबल करोगे और इसमें अगर आपको प्रोफेशनल कैमरा जो रेड कैमरा होता है, मैंने Alexa 65 का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बट यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो, पूरी तरह से mm में है। सी दिस डिजिटल फिल्म, DSLR 6x9 DSLR, सुपर 8mm, 16mm, 35mm। सो अगर आप यहाँ से क्लिक करते हो तो आपको कोई भी मैन्युअली जाके उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मतलब अच्छा चीज़ देखो क्या है, अगर आप यहाँ से जाते हो 35mm में, लेट्स से टेक टू 16mm, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। ओके, यहाँ पे 16mm लेता हूँ, ठीक है। सो क्लिक ऑन डेप्थ ऑफ फील्ड, यहाँ पे इसको हम करते हैं एनेबल और फोकस लेते हैं इस गाड़ी पे और देखो पीछे मस्त वाला ब्लर आ गया, राइट। एकदम तुरंत एकदम डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह एकदम यहाँ पे फोकस रखना है तो यहाँ पे रखो। देखो यहाँ पे हमने पिक फोकस किया और फिर उसको फोकस चेंज भी कर सकते हैं, तो ये ब्लर हो गया। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसमें तुरंत भी हम यहाँ से देखो ये फोकस में आ गया। ओके, चलो। सो एक मिनट में जिस कैमरा के बारे में बात कर रहा था मैं आपको वो शो कर देता हूँ। क्लिक ऑन दिस। ओके, तो ये है सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का सबसे नामचीन कैमरा। देखो यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में मैं स्टूडेंट्स को सभी को मैं ये रेफरेंस देता हूँ कि यहाँ का जो कैमरा इफ़ेक्ट है जो हर मूवी में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है Alexa 65। ओके, आई थिंक ये रेड कैमरा से भी जाना जाता है। ओके, और मोस्टली आरी से नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऐसी क्या खास चीज़ है, तो है उसका वो सेंसर, ठीक है। विद द लार्जेस्ट सेंसर अवेलेबल, सिमिलर इन साइज, शेप, 65mm फिल्म फ्रेम, Alexa 65 कंटिन्यूज अ रिच हिस्ट्री ऑफ 65mm वाइड स्क्रीन फिल्म मेकिंग, ठीक है। तो ये वाइड स्क्रीन फिल्म मेकिंग अभी आप खुद ये कर सकते हो। देखो यहाँ पे उसने बहुत सारे डिटेल दिए हैं, आप शो मोर पे क्लिक करो। इवन हिंदी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ में जो मतलब अभी सारे जो बॉलीवुड मूवीज़ इसमें शूट होते हैं, इसमें सारे चीज़ें दिखाए हैं। मतलब क्या ऐसा चीज़ है कि जो और कैमरा में नहीं हम कर सकते, ठीक है। एक तो वाइड एंगल शूट होता है और ये देखो ये पैरासाइट मूवी का है, अब देखी नहीं है तो आप देख लो, ये मूवी बहुत बढ़िया मूवी है। मैं जनरली जो मूवीज़ देखता हूँ ना, ये कैमरा, ये उसका लाइटिंग, इसमें से बहुत सीखने मिलता है। मैं सच में बोलता हूँ। देखो यहाँ से जो लाइट्स हैं, इसके शेडोज़ हैं, यहाँ पे लाइट इफेक्ट है, हमको बहुत सीखने मिलता है। एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट, एज अ रेंडरिंग आर्टिस्ट आपको बहुत सीखने मिलेगा। सो लेट्स से मैं आगे जाता हूँ। देखो ये दिख रहा है पीछे पूरा जो ब्लर है, जो बोके इफेक्ट है, देखो इसको बोके इफेक्ट बोलते हैं। ये जो लाइट का जो इफेक्ट है ना, वो ऐसे आपको तुरंत इसमें नहीं आएगा। ओके, सो ये देखो ये क्या ज़बरदस्त वाला ब्लर दिया है। देखो पूरा ऐसा लगता है कि क्रोमा की करके डाला हुआ है, बट ये देखो यहाँ पे पूरी तरह से कैमरा इफेक्ट है, राइट। सो कुछ चीज़ें हम जो अभी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं वापस जाता हूँ। ओके, तो क्या है 25.58 mm बाय 54, ठीक है, विड्थ। सो यहाँ से हम ऐसा उसको चेंज कर सकते हैं। I'll make it to custom, और कस्टम में हम विड्थ और हाइट, ठीक है। सो यहाँ पे कितना है विड्थ 54.12 mm। ओके, सो यहाँ पे लेते हैं 54.12 mm। ओके, और फिर यहाँ से लेते हैं 25.58
25.58, ये देखो वाइड एंगल आ गया पूरा। ओके, सो अगर मैं यहाँ से ओके कुछ ऐसा कैमरा रखता हूँ। और यहाँ पे आपने देखा होगा सीक्वेंस करके आया हुआ है। तो अनरियल इंजन में सीक्वेंसर करके होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें एनिमेट करते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में डाल के हम चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं सीक्वेंसर में। अब उसकी शुरुआत हुई है, उसने अभी पहला कदम रखा है, किससे? सीक्वेंस के नाम से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एडिट मैनेज सीक्वेंस, सेव देम लोकली इन स्टैंडर्ड 3D 360 और 360 मोड, ऐड देम शेयरेबल प्रेजेंटेशन एक्सपोर्ट लोकली वॉटेवर। मतलब इसका अभी आगे बहुत चीज़ ऐड होने वाला है, इसका अभी फर्स्ट फेज उन्होंने लाया हुआ है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो ये कितने का बन गया सीक्वेंस? अभी ये जो कैमरा ट्रैक है ये 10 सेकेंड्स का है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने प्लस किया और प्लस करके मैंने ऐसे आगे इसको अपडेट किया। ओके, तो ये कितने सेकंड का प्ले हो रहा है? ठीक है, सो लेट्स से अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके, और यहाँ आता हूँ, फाइन, ये यहाँ पे है, और इसको अगर मैं प्ले करता हूँ, अरे यार, ओके, तो ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो कैसा क्या शो करेगा। मैं एडिटिंग का टाइमलाइन नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा आगे जाके उसको बताया कि ये एडिटिंग का टाइमलाइन नहीं है। तो इसमें आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हो। देखो मैं इसको पॉज करता हूँ, मैं इसमें और एक फेस भी ऐड कर सकता हूँ, और इसमें हम की कर सकते हैं। अगर मैं इसमें आगे जाऊँ, ओके, तो देखो ये सीक्वेंस है, कैमरा की और की टाइम हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, रोल एंगल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक्शन कैम ड्यूरेशन 10, हम उसको 10 सेकंड्स की जगह अगर समझो 7 सेकंड करना है, यहाँ पे जाके 7 कर दो, तो ये 7 सेकंड का हो गया। और रीअरेंजेस द की फ्रेम टाइम वैल्यूज टू कैमरा हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, मतलब अगर कम ज़्यादा हो रहा है, बीच में स्लो फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है खाली एक बार, स्मूथ स्पीड। ओके, की फ्रेम टाइम वैल्यू पॉज विल नॉट चेंज। ओके, तो यहाँ से अगर हम प्ले करेंगे तो एक ही टाइम में वो आएगा। ओके, और यहाँ से हम मल्टीपल ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम सीक्वेंसर में ऐड करते हैं। अभी आपको अगर सीक्वेंसर मालूम होगा तो ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ से देखो प्लस आइकॉन से हम और कैमरा 2 कैमरा 4 हम ऐड करते जा सकते हैं। राइट, कैमरा 2 कहाँ से आएगा, कैमरा 2 कैमरा 4 जो भी ऐड किया हम वहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है। ओके, मैं क्लिक करता हूँ, नहीं यार ये नहीं है। ओके, हाँ राइट, तो ये देखो हम इसको कैसा भी देख सकते हैं। और ये हमारा देखो ये की है, और हमने अगर इसको, ये देखो ये ऐसा मूव हो रहा है इसके ऊपर। अगर समझो मैं यहाँ से मूव करूँ तो देखो ये यहाँ से दिख रहा है ना, ये इसका पाथ है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा देखो अभी और क्या क्या ऐड होने वाला है। ओके, ये कैमरा दिख रहा है और यहाँ पे अपना सीक्वेंसर है, मतलब फाइनल आउटपुट है। तो हम इसको दूसरे मॉनिटर पे भी ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, लॉक में क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉक पे क्लिक करते हो तो मेरे दूसरे मॉनिटर पे वो चले गया है, देखो यहाँ से। ओके, तो ये ऐसा कहीं भी हम डॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ से उसको लेके जा सकता हूँ दूसरे मॉनिटर में, और वहाँ पे उसको हम रीसाइज कर सकते हैं अगर आपका रेंडरिंग विंडो जैसा चाहिए। ओके, सो लेट्स से मैं अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा कैमरा कैसे मूव हो रहा है। यहाँ पे प्ले करो तो ये अपना रेंडरिंग फाइनल आउटपुट है, और ये मेरा टोटल सीन में देख पा रहा हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या है कि, अरे यार, इससे बेनिफिट क्या है, सो लेट्स से मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाता हूँ, वेजिटेशन में आता हूँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कवर ठीक से दिख नहीं रहा है,
तो मैं डायरेक्टली ऐसा सजा सकता हूँ कि फाइनल आउटपुट में वो क्या दिख रहा है, मैं मूव कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मुझे पूरी तरह से व्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं, और साइमल्टेनियसली मैं देख पा रहा हूँ, जैसे हम 3D Max में सॉफ्टवेयर में देखते हैं व्यू पोर्ट सेट करके, राइट। एक कैमरा अपना लॉक है, मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके उसको डुप्लीकेट कॉपी निकालता हूँ ताकि पीछे हम जो भी चेंजेस करें, ये देखो यहाँ से वो हो जाए, राइट। और उसको रेंडर कैसे करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट में आना है। एक्सपोर्ट में आने के बाद आपको ये ही यहाँ से सेट करना है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ वीडियो में, और वीडियो में क्लिक करने का देखो आप देखो यहाँ पे सीक्वेंस 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले वीडियोस भी दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बट हमने यहाँ पे सीक्वेंस डाला हुआ है ना, 2-3 कैमरा का अगर आपका सीक्वेंस रहेगा तो आप यहीं से आप उसको डायरेक्टली रेंडर कर पाओगे। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे जो भी एनिमेशन किया हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसी को MP4 में, और जो भी अपना फ्रेम रेट सेट हुआ रहेगा, आपका नहीं हुआ तो यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं 30 FPS में आके हम इसको डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्लिक एक्सपोर्ट और आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, ओके। और मैंने जानबूझकर ये ऑन किया हुआ है ताकि आपको रेंडरिंग का थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि विदिन सेकेंड्स लुमियन आपको रेंडर निकाल के देगा। और मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफिक कार्ड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वो पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, नहीं। अगर आपके पास 3060 भी है, ओके, स्लेट 3050 भी है, नहीं 3060 पकड़ लो, तो भी आपको डिसेंट स्पीड मिल जाएगा। जो अभी मैं मतलब जो दिख रहा है ना, इसी का लेवल का स्पीड आपको 3060 भी दे सकता है, ओके। सो लेट्स से हो गया, यहाँ से ओपन विथ, ओके, ठीक है, कुछ खास नहीं, बट आपको ये दिखाना था कि तुरंत आपके फ्यू क्लिक्स में आपको क्वालिटी मिल सकती है। अगर आपका कोई भी नया फीचर जो अगर आपको समझा नहीं है, ओके, या समझ नहीं रहा है, नीचे कमेंट्स में डाल दो और बता दो क्या प्रॉब्लम है। सो मैं पक्का उसके ऊपर सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।